अगला जो वीडियो होगा अब इस क्लास में हम क्या सीखेंगे, चेन रूल, और यहीं से आपका 12th का जो पार्ट है वो शुरू होता है। सबसे इम्पोर्टेंट चेन रूल ही है, और अगर जिसको चेन रूल समझ में आ गया तो उसका पूरा का पूरा डिफरेंशिएशन आसान हो जाएगा। तो चेन रूल को सीखने के पहले आपको बेसिक फॉर्मूला, जो उधर का सारा फॉर्मूला लिखा है साइन कॉस टेन, ये सब खूब अच्छे से याद होना चाहिए। चेन रूल के बाद क्या क्या चीज देखेंगे, तो इसका सबसे पहला चेन रूल, चेन का मतलब क्या होता है, श्रृंखला, श्रेणी, माला, माला भी इसको बोल सकते हैं, या जंजीर। इसमें क्या होता है कि ये ऐसे एक दूसरे से कनेक्ट रहता है, तो यहाँ पर भी क्या होगा, फंक्शन भी हर एक पार्ट दूसरे से कनेक्ट होगा। जैसे अगर हम इसका फॉर्मूला बनाने के लिए लिखें, y बराबर u फंक्शन है v का, v फंक्शन है w का, और w फंक्शन है किसका, x का। तो यहाँ कैसे, w इज द फंक्शन ऑफ x, v इज द फंक्शन ऑफ wx एंड u इज द फंक्शन ऑफ vwx। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, हर एक टर्म का बारी बारी से जो जिसका फंक्शन है उसके रिस्पेक्ट में करेंगे। जैसे अगर यहाँ हम फॉर्मूला लिखें तो dy बाई dx लिखेंगे। यहाँ क्या है, u इस सभी का फंक्शन है, इसीलिए इस u का जो डिफरेंशिएशन करेंगे ये सभी के रिस्पेक्ट में करेंगे, u, v, w और x। जैसे है वैसे लिखेंगे। u फंक्शन है किसका, vwx का, इसीलिए हम इसको vwx के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे। पहला चीज। अब जो नीचे लिखा रहेगा उसी को ऊपर लिखना है, तो यहाँ क्या लिखेंगे, d vwx, vwx का फंक्शन है, इसीलिए इसको हम wx के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे। फिर w जो है फंक्शन है वह x का, तो dwx का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में करेंगे। तो इस तरह से ये फॉर्मूला बन गया। क्या, यदि u फंक्शन है v का, v फंक्शन है wx का, तो wx को पहले u को हम vwx के रिस्पेक्ट में, फिर vwx को wx के रिस्पेक्ट में, और wx को x के रिस्पेक्ट, मतलब इस अंत में हमेशा dx ही आना चाहिए। जैसे एक क्वेश्चन लिखते हैं, जैसे छोटा छोटा क्वेश्चन है, पहले छोटा छोटा समझेंगे। जैसे यहाँ लिखा हुआ है साइन कॉस एक्स, तो यहाँ क्या देखना है, साइन फंक्शन है किसका, कॉस एक्स का, कॉस फंक्शन है किसका, एक्स का, तो हम इसको लिखेंगे dy अपॉन dx, d साइन कॉस एक्स। हम यहाँ देख रहे हैं कि यह साइन इनटू में नहीं है, क्योंकि अगर इनटू में रहता तो यह ऐसा लिखा था साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, बट यहाँ तो ऐसा नहीं है। यहाँ यह फंक्शन है किसका, साइन फंक्शन है किसका, कॉस एक्स का, साइन फंक्शन है किसका, कॉस एक्स का। तो साइन कॉस एक्स को पहले हम कॉस एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे, फिर इंटू डी कॉस एक्स को फिर किसके रिस्पेक्ट में, एक्स के रूप में डिफरेंशिएशन करेंगे। तो साइन कॉस एक्स, आपको फॉर्मूला क्या मालूम है, इसको देखेंगे खूब अच्छे से, डी साइन एक्स बटे डी एक्स होगा, तो इसके बदले में आप क्या लिखते हैं, कॉस एक्स। ध्यान दीजिएगा, यहाँ एक्स और यहाँ भी एक्स, तो ये रिजल्ट में भी क्या लिखाता है, एक्स। ठीक इसी प्रकार यदि यहाँ लिखाएगा साइन वाई बटे डी वाई, तो आप यहाँ पर भी लिखेंगे क्या, कॉस वाई। ठीक इसी प्रकार डी साइन, यहाँ पर कुछ भी ऐसे बना हुआ है और यहाँ भी ऐसे बना हुआ है, तो आप यहाँ कॉस के भी साथ ऐसा बनाएंगे। मतलब क्या हुआ कि डी साइन, ये स्टार, डी स्टार, यहाँ भी क्या होगा, कॉस स्टार। सेम उसी तरह से यहाँ साइन और यहाँ पर लिखा हुआ है कॉस एक्स, नीचे भी है कॉस एक्स, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, कॉस कॉस एक्स। और cos x का तो आपको पहले से पता है क्या होता है, माइनस साइन x। तो यानी अब इसको अगर लिखें तो छोटे टर्म को पहले लिखते हैं, मतलब यहां हो गया माइनस साइन x इंटू कॉस x, यही हो गया क्या, dy अपॉन dx। तो इस तरह से हम एक क्वेश्चन को सीखे। इसी तरह से जो भी क्वेश्चन होगा सभी क्वेश्चन को आराम आराम से सीखेंगे। जैसे लिखा रहेगा y बराबर साइन रूट अंडर एक्स क्यूब, ऐसा लिखा हुआ है। तो साइन किसका फंक्शन है, रूट एक्स क्यूब का, रूट किसका फंक्शन है, एक्स क्यूब का, और एक्स क्यूब तो खुद में एक फंक्शन है एक्स का, तो यहां से लिखेंगे डी वाई अपॉन डी एक्स, लिखेंगे डी साइन रूट एक्स क्यूब, इसके रिस्पेक्ट में, रूट एक्स क्यूब के रिस्पेक्ट में, क्योंकि साइन फंक्शन है रूट एक्स क्यूब का। फिर से यदि लिखें तो डी रूट एक्स क्यूब, यह किसका फंक्शन है,
एक्स क्यूब का। ये कैसे? आपको फॉर्मूला मालूम है, डी रूट एक्स बटे डी एक्स, मतलब जो चीज अंदर में रहता है उसको उसी के रिस्पेक्ट में करते हैं। तो यहाँ अंदर में क्या है? एक्स क्यूब, तो इसके रिस्पेक्ट में, फिर इंटू डी एक्स क्यूब बटे कितना? डी एक्स। अब साइन एक्स का कॉस एक्स होता है, तो यहाँ क्या लिखेंगे? कॉस अंडर रूट एक्स क्यूब। रूट एक्स का 1/2 रूट एक्स, तो यहां लिखेंगे इंटू 1/2 रूट एक्स। और एक्स क्यूब का तो आपको पहले से पता है क्या होता है? 3x²। तो यहां से फाइनल अगर आंसर लिखें 3/2, यहाँ नीचे रूट एक्स है और ये x² है तो 3x², और यहां लिख दें कॉस अंडर रूट एक्स क्यूब। यही आपका क्या हो गया? dy/x। ठीक इसी प्रकार और भी कुछ क्वेश्चन, जैसे y बराबर कॉस लॉग एक्स। तो कॉस किसका फंक्शन है? लॉग एक्स का। लॉग किसका फंक्शन है? एक्स का। तो लिखेंगे dy/dx, लिखेंगे d कॉस लॉग एक्स अपॉन d लॉग एक्स। कॉस लॉग एक्स का फंक्शन था तो इसको हम लॉग एक्स के रिस्पेक्ट में, इंटू डी लॉग एक्स, यह किसका फंक्शन है? एक्स का, तो इसको एक्स के रिस्पेक्ट में। अब कॉस का फॉर्मूला माइनस साइन होता है, यहां लिखेंगे माइनस साइन लॉग एक्स। यहां पर एक बार फिर से समझेंगे, कॉस एक्स जब कभी ऐसा लिखा रहता है डी कॉस एक्स बटे डी एक्स, तो आप लिखते हैं माइनस साइन एक्स। यहां देखना है, जो चीज यहां है वही चीज नीचे है, तो इसका साइन एक्स लिखते हैं। ठीक उसी प्रकार यहां पर भी, यहाँ लॉग एक्स है, नीचे भी लॉग एक्स है, इसलिए इसका माइनस साइन लॉग एक्स। और लॉग एक्स का कितना होगा? 1/x, इसलिए इसका आंसर हो गया माइनस साइन ब्रैकेट ऑफ लॉग एक्स अपॉन एक्स। ये हो गया कंप्लीट। इस तरह से कोई भी फंक्शन अगर चेन रूल पे आधारित होगा तो बिल्कुल ऐसे स्टेप बाय स्टेप बनाएंगे तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। इसका स्नैप लेंगे, फिर आगे के कुछ क्वेश्चन को करेंगे। इसके बाद अब देखिए, अब थोड़ा सा इससे हटके क्वेश्चन करते हैं और थोड़ा सा लंबा भी। साइन कॉस लॉग एक्स, क्या देखो यहां देख रहे हैं, साइन फंक्शन है किसका? कॉस लॉग एक्स का। कॉस किसका फंक्शन है? लॉग एक्स का। और लॉग किसका फंक्शन है? एक्स का। तो जब हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे dy/dx, कैसे लिखेंगे? डी साइन ब्रैकेट कॉस ब्रैकेट लॉग एक्स, किसके रिस्पेक्ट में? ये साइन कॉस लॉग एक्स का फंक्शन है, इसलिए इसको किसके रिस्पेक्ट में? कॉस लॉग एक्स के रिस्पेक्ट में। फिर जो चीज नीचे लिखे इसी को ऊपर लिखना है, तो लिखेंगे डी कॉस लॉग एक्स का, किसके रिस्पेक्ट में? लॉग एक्स के रिस्पेक्ट में, क्योंकि कॉस फंक्शन है किसका? लॉग एक्स का। फिर लिखेंगे इंटू डी लॉग एक्स अपॉन डी एक्स। अब साइन का कॉस होता है, यहां लिखेंगे कॉस ब्रैकेट लॉग एक्स। कॉस का माइनस साइन, तो इंटू माइनस साइन ब्रैकेट ऑफ लॉग एक्स। लॉग एक्स का 1/x। अब आपको थोड़ा सा सॉल्व करना है। क्या सॉल्व करना है? जो छोटा टर्म है उसको पहले लिखेंगे, तो यहां हो जाएगा माइनस साइन लॉग एक्स इंटू कॉस लॉग एक्स अपॉन एक्स। यही हो गया क्या? dy/dx। ये कंप्लीट हो गया। इसी तरह से कुछ और क्वेश्चन, जैसे लिखा रहेगा y बराबर लॉग एक्स क्यूब। तो लॉग किसका फंक्शन है? एक्स क्यूब का। तो जब हम डिफरेंशिएशन निकालेंगे dy/dx, तो क्या लिखेंगे? डी लॉग एक्स क्यूब का, किसके रिस्पेक्ट में? एक्स क्यूब के रिस्पेक्ट में। फिर क्या लिखेंगे? इनटू डी एक्स क्यूब का, किसके रिस्पेक्ट में? एक्स के रिस्पेक्ट में। और जब हम इसका डिफरेंशिएशन निकालेंगे
तो log x का आपको पता है 1/x, तो log x क्यूब का क्या होगा 1/x क्यूब, और x क्यूब का कितना 3x स्क्वायर। तो ये x क्यूब और x स्क्वायर कट जाएगा, यानी बचेगा क्या dy/dx इज इक्वल टू 3/x। इसको पहले स्नैप लेंगे, इसके बाद अगला क्वेश्चन। इसी तरह से कुछ क्वेश्चन और। इसी तरह से अगला क्वेश्चन है y बराबर cos sin x स्क्वायर, cos sin x स्क्वायर। तो यहां से क्या cos फंक्शन है किसका sin x स्क्वायर का, sin किसका फंक्शन है x स्क्वायर का। तो जब हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो लिखेंगे d cos sin x स्क्वायर, क्योंकि यहाँ cos फंक्शन है sin x स्क्वायर का, इसलिए इसको हम sin x स्क्वायर के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे। फिर क्या लिखेंगे इनटू d sin x स्क्वायर का किसके रिस्पेक्ट में x स्क्वायर के रिस्पेक्ट में, और फिर ये x स्क्वायर x का फंक्शन है इसलिए इसको x के रिस्पेक्ट में। तो cos का माइनस साइन, तो यहाँ क्या लिखेंगे माइनस साइन ब्रैकेट ऑफ साइन x स्क्वायर, फिर साइन x स्क्वायर का क्या लिखेंगे cos x स्क्वायर इंटू x स्क्वायर का क्या होगा 2x। तो अब छोटे टर्म को बारी बारी से लिखते जाएंगे, माइनस 2x cos x स्क्वायर साइन ब्रैकेट ऑफ साइन x स्क्वायर। इस प्रकार इसका dy/dx निकलेगा। इसी तरह से कुछ और क्वेश्चन, y बराबर tan ब्रैकेट ऑफ cot ब्रैकेट ऑफ रूट x। तो यहाँ tan किसका फंक्शन है cot रूट x का, cot किसका फंक्शन है रूट x का। तो जब हम डिफरेंशिएशन निकालेंगे dy/dx तो लिखेंगे d tan ब्रैकेट cot रूट x किसके रिस्पेक्ट में, tan फंक्शन है cot रूट x का, इसलिए इसको किसके रिस्पेक्ट में करेंगे cot रूट x के रिस्पेक्ट में। फिर यहाँ लिखेंगे d cot रूट x का किसके रिस्पेक्ट में रूट x के रिस्पेक्ट में, और फिर d रूट x का किसके रिस्पेक्ट में x के रिस्पेक्ट में। तो tan x का फॉर्मूला पता है क्या sec स्क्वायर x, तो यहाँ लिखेंगे sec स्क्वायर ब्रैकेट ऑफ cot रूट x इंटू cot का क्या होता है माइनस कोसेक स्क्वायर, तो यहाँ लिखेंगे माइनस कोसेक स्क्वायर रूट x, और रूट x का 1/√x। अब सारे टर्म को अरेंज करके लिखेंगे तो यहाँ होगा माइनस कोसेक स्क्वायर रूट x इंटू सेक स्क्वायर ब्रैकेट ऑफ cot रूट x अपॉन 2√x। यही क्या हो गया dy/dx। तो ये सभी बिल्कुल ही बेसिक क्वेश्चन थे इस चैप्टर के चैन रूल पे। अब हम इसी में क्या होगा, अभी तक क्या यहाँ पर कोई भी प्लस का साइन या माइनस का साइन नहीं आ रहा था, अब अगले टाइप में इसके प्लस और माइनस साइन वाले को, ये बेसिक टाइप था बिल्कुल। ठीक है, इसका स्नैप लेंगे, इसके बाद इसके आगे का। इसके बाद ये सब जो क्वेश्चन था बिल्कुल ही बेसिक क्वेश्चन था, जिसमें कहीं पर भी प्लस का, माइनस का, स्क्वायर का, इनटू का, प्रोडक्ट का यूज नहीं था। अब कुछ ऐसे क्वेश्चन को करेंगे जिसके बीच में प्लस का साइन है। फॉर एग्जाम्पल y बराबर tan x स्क्वायर प्लस 3। दूसरा क्वेश्चन y बराबर cos √x माइनस सेक x। फिर इसी तरह से y बराबर अगर लिखें साइन ब्रैकेट ऑफ √x प्लस 6, ऐसा है। तो इसमें आप क्या देख रहे हैं कि tan जो फंक्शन है वह x स्क्वायर प्लस 3 का है,
और बीच में क्या है, प्लस का साइन। और जब कभी भी बीच में प्लस का साइन हो तो ऐसे क्वेश्चन में टर्म बाय टर्म का यूज करते हैं। तो पहले यहां लिखेंगे डी वाई अपॉन डी एक्स। तो क्या लिखेंगे, डी 10x² प्लस 3 किसके रिस्पेक्ट में, x² प्लस 3 के रिस्पेक्ट में। क्यों, क्योंकि 10 जो है वो फंक्शन है x² प्लस 3 का। फिर लिखेंगे, अब यहाँ बीच में प्लस का है इसलिए इंटू dx² अपॉन dx प्लस d3 अपॉन dx। मतलब यहाँ 10 फंक्शन है x² प्लस 3 का, तो 10 का x² प्लस 3 का तो पहले x² प्लस 3 के रिस्पेक्ट में करेंगे। फिर यहाँ बीच में प्लस का साइन है इसलिए हम इस दोनों टर्म का अलग अलग डिफरेंशिएशन करेंगे। तो 10x का क्या होगा, sec² x² प्लस 3 इंटू x² का पावर 2 है तो 2 पहले 1 घटेगा तो 2x और 3 का कितना 0, यानी यहां से लिखें तो 2x इंटू sec² x² प्लस 3, यही हो गया dy अपॉन dx। इस क्वेश्चन का करें तो dy अपॉन dx क्या है, यहाँ cos फंक्शन है इस सभी का, तो यहां पर लिखेंगे, क्या लिखेंगे, डी कॉस √x माइनस सेक एक्स किसके रिस्पेक्ट में, √x माइनस सेक एक्स के रिस्पेक्ट में। फिर क्या, यहाँ बीच में माइनस का साइन है, अलग अलग करेंगे, d√x अपॉन dx माइनस d सेक एक्स अपॉन dx। फॉर्मूला याद रहना बहुत जरूरी है। तो कॉस का माइनस साइन, यहाँ क्या लिखेंगे, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस साइन √x माइनस सेक एक्स। √x का 1 अपॉन 2√x और सेक एक्स का सेक एक्स इंटू 10x। तो इस प्रकार यह डिफरेंशिएशन पूरा हो गया। इसी तरह का कुछ क्वेश्चन और है, y बराबर कॉट e टू दी पावर x प्लस log x। डिफरेंशिएशन करेंगे, dy अपॉन dx क्या लिखेंगे, d कॉट e टू दी पावर x प्लस log x का किसके रिस्पेक्ट में, e टू दी पावर x प्लस log x के रिस्पेक्ट में। इसके बाद क्या करेंगे, e टू दी पावर x का और log x बीच में प्लस है तो दोनों को अलग अलग, d e टू दी पावर x बटे dx प्लस d log x बटे dx। अब cot x का माइनस कोसेक स्क्वायर यहां लिखेंगे, माइनस कोसेक स्क्वायर e टू दी पावर x प्लस log x, और e टू दी पावर x का तो यही होता है तो इनटू e टू दी पावर x प्लस 1 अपॉन x, यही हो गया dy अपॉन dx। इस प्रकार इसी क्वेश्चन का y बराबर साइन √x प्लस 5 करेंगे क्या, dy बाई dx। अभी यह साइन इस पूरे का फंक्शन है तो क्या लिखेंगे, d साइन √x प्लस 5 का किसके रिस्पेक्ट में, √x प्लस 5 के रिस्पेक्ट में। फिर अलग अलग d√x बाई dx प्लस d5 बाई dx। साइन का cos √x प्लस 5 और फिर से √x का 1 अपॉन 2√x, 5 का तो 0, तो यही हो गया क्या, dy अपॉन x। इसी प्रकार कुछ और क्वेश्चन जैसे लिखा y बराबर √5 प्लस x² माइनस 2x। क्या करेंगे, dy अपॉन dx डायरेक्ट लिखें, √x का क्या होगा 1/2√x, तो यहाँ क्या लिखेंगे 1/2√5 प्लस x² माइनस 2x। फिर यहाँ हर एक टर्म का अलग अलग, तो 5 का तो 0 होगा, x² का 2x माइनस 2, यहाँ से 2 को कॉमन यदि ले लिया जाए तो ये हो गया dy बाई dx। 2 को कॉमन लेंगे तो 2 को कॉमन लेने पर यहाँ x माइनस 1 अपॉन 2√5 प्लस x² माइनस 2, ये 2 कट गया, जो बच गया वही आंसर। इसी प्रकार कुछ और क्वेश्चन जैसे y बराबर cos √x माइनस sin x।
तो अगर हम इसका dy बाई डी एक्स लिखें तो क्या होगा, कॉस का क्या होता है माइनस साइन, तो यहां हो जाएगा माइनस साइन अंडर रूट एक्स माइनस साइन एक्स। अब हम इस अंदर वाले का निकालना है तो रूट एक्स का 1/2 रूट एक्स और इस साइन एक्स का कॉस एक्स, तो माइनस कॉस एक्स। तो ये भी आपका कंप्लीट हो गया। तो इस तरह से अगर कोई फंक्शन अंदर में बीच में प्लस का साइन या माइनस का साइन होगा तो हम उसको इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। तो इसका स्नैप लेंगे, फिर चैन रूल पे ही आधारित अभी बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे, पहले उसको सॉल्व करेंगे तभी इसके आगे के पार्ट को पढ़ेंगे। इसके अलावा कुछ और क्वेश्चन जैसे y बराबर 10x डिग्री, y बराबर, इस तरह से कुछ और क्वेश्चन को करते हैं। 3x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 टू दी पावर 7/2। इस तरह से y बराबर साइन रूट अंडर कॉस रूट अंडर एक्स, कॉस y बराबर कॉस 10 रूट अंडर x प्लस 1। इस तरह से तो कुछ एक क्वेश्चन लिखे हैं, इसको देखेंगे। सबसे पहले ये जो लिखा हुआ है यह पावर 0 नहीं है, यह डिग्री है। तो डिग्री को रेडियन में बदलने के लिए π/180 से गुना करते हैं, मतलब यह बदल गया y बराबर 10 πx/180। अब फिर से इसका डिफरेंशिएशन करेंगे dy/dx, तो क्या लिखेंगे d10 πx/180 का किसके रिस्पेक्ट में, πx/180 के रिस्पेक्ट में, क्योंकि 10 πx/180 का फंक्शन है इसलिए इसको इसके रिस्पेक्ट में, इंटू d πx/180 का किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में। तो 10x का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर x, इसलिए यहाँ क्या हो जाएगा sec स्क्वायर πx/180। और जैसे 2x का डिफरेंशिएशन 2, 5x का डिफरेंशिएशन 5 और x/2 का डिफरेंशिएशन 1/2। मतलब क्या, x को यहाँ जिस संख्या से गुना है वही उसका डिफरेंशिएशन होता है। तो यहाँ पर x को π/180 से गुना है इसलिए इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा π/180। अब छोटे टर्म को पहले लिखते हैं π/180। अब अगर हम इसको फिर से डिग्री में बदले तो 180/π से गुना करेंगे, तो इसको गुना करने पर sec स्क्वायर x डिग्री यानी dy/dx कितना हो गया π/180 sec स्क्वायर x डिग्री, या dy/dx ये भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर क्या है, इस पूरे पर पावर 7/2 है। तो सबसे पहले यहाँ क्या लिखेंगे dy/dx, इस पर पावर 7/2 है तो इसको उसी के रिस्पेक्ट में करेंगे। तो जब इसके रिस्पेक्ट में तो जो भी पावर है वह आगे आ जाएगा और इसमें एक माइनस होगा, तो 3x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 में जब एक माइनस होगा तो यह क्या हो जाएगा 7/2 माइनस 1, दैट मीन्स 5/2। और हर एक टर्म का अलग अलग, 3x स्क्वायर का तो 3 तो कांस्टेंट है बाहर रहेगा, x स्क्वायर का 2x तो 3 इंटू 2x और 6x का 6, तो यहां से क्या हो गया 7/2, 3x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5
2^7/2। आप चाहें तो यहां से 6 को भी कॉमन ले सकते हैं, तो यहां से क्या होगा x+1, 2 से इस 3 को कटा देंगे तो 7 या 21, 3x² प्लस 6x प्लस 5 पर पावर 7/2 इंटू x+1। यही हो गया dy/dx। ठीक इसी प्रकार 7/2 माइनस 1 तो यहां पर लिखेंगे 5। इसके बाद यहां अगला क्वेश्चन देखेंगे। फिर यहां cos फंक्शन है tan का, tan फंक्शन है √x+1 का, और √, फिर फंक्शन है किसका x+1। तो ऐसे क्वेश्चन को बनाने के लिए पहले स्टेप बाय स्टेप लिखेंगे। dy/dx, d cos ब्रैकेट tan √x+1 का किसके रिस्पेक्ट में, tan √x+1 के रिस्पेक्ट में। फिर क्या लिखेंगे, d tan √x+1 का किसके रिस्पेक्ट में, x+1 के रिस्पेक्ट में। फिर यहां क्या लिखेंगे, dx/dx प्लस d1/dx। फिर से एक बार समझिए, cos किसका फंक्शन है, tan √x+1 का, तो cos tan √x+1 का पहले हम tan x+1 के रिस्पेक्ट में कर दिए। फिर tan जो फंक्शन है वह √x+1 का है, तो यहां पर क्या लिख देंगे √x+1 के रिस्पेक्ट में। और फिर से d √x+1 का किसके रिस्पेक्ट में, x+1 के रिस्पेक्ट में। और यहां पर फिर से तब लिखाएगा dx/dx प्लस d1/dx। तो cos का क्या होता है, माइनस साइन, तो यहां लिखेंगे dy/dx इज इक्वल टू माइनस साइन ब्रैकेट ऑफ tan √x+1, tan x का sec²x, यहां लिखेंगे sec² √x+1, √x का 1/2 √x+1, 2 √x+1। यहां पर x का तो 1 और 1 का 0, तो 1 को किसी चीज से मल्टीप्लाई भी करें तो कोई अंतर नहीं होगा। यही आपका आंसर। अगला क्वेश्चन, y बराबर साइन √cos √ax प्लस ax। तो यहां पर क्या साइन फंक्शन है √cos √ax का, फिर यह √, फंक्शन है cos √ax का, फिर cos फंक्शन है √ax का। तो बारी बारी से यहां लिखते हैं dy/dx। क्या लिखेंगे, d sin √cos √ax किसके रिस्पेक्ट में, √cos √ax के रिस्पेक्ट में। फिर क्या लिखेंगे, इंटू d √cos √ax किसके रिस्पेक्ट में, cos √ax के रिस्पेक्ट में। फिर cos फंक्शन है इसका, तो लिखेंगे d cos √ax का किसके रिस्पेक्ट में, √ax के रिस्पेक्ट में। और फिर से इंटू d √ax का dAx के रिस्पेक्ट में, इंटू dAx का x के रिस्पेक्ट। अब इसके बाद जब लिखेंगे sin x का तो cos x होता है, तो यहां पर भी लिखेंगे sin x का कितना हो जाएगा, cos x। यहां लिखेंगे क्या, cos √ax, फिर √x का 1/2 √x, तो यहां लिखेंगे इंटू 1/2 cos √ax। फिर cos का माइनस साइन, तो इंटू माइनस साइन √ax। फिर √x का 1/2 √x, तो 1/2 √ax। फिर ax का कितना, a। अब इसको पूरे को अगर सॉल्व करें, ये 2 और ये 2, ये 4 है, और ये a सबसे गुना हो जाएगा। मतलब आप चाहें तो इसको लिख सकते हैं dy/dx बराबर माइनस a साइन √ax इंटू cos √ax अपॉन 2 दूना 4, और इसको लिखें, ये सब रूट के अंदर आ जाएगा, यानी ax इंटू
ax इंटू कॉस रूट अंडर ax। इसका और भी कैलकुलेशन होता है, थोड़ा सा आप इसको चाहें तो सॉल्व भी कर सकते हैं। इस a को लिखेंगे रूट ए इंटू रूट ए से ये कट जाएगा तो ये -1/4 वो भी लिख सकते हैं। ऐसे आप यहां तक भी लिखें तो बिल्कुल सही है। तो इसका स्नैप लेंगे, इसके बाद फिर इसके अगले पार्ट को डिस्कस करेंगे। अब जो भी होगा वो इसी में कुछ स्क्वायर टाइप का क्वेश्चन होगा जो बिल्कुल इससे हटके होगा। अभी तो आपने देखा कि प्लस का साइन आया केवल, अभी इंटू नहीं आया है बीच में और डिवाइड नहीं आया, तो अगले पार्ट में हम इंटू और डिवाइड को लेंगे। तो जल्दी से इसका स्नैप लेंगे फिर इसके आगे के पार्ट को।